ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते रांची से खबर है, 16 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। डीजीपी के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुलिस मुख्यालय में सरेंडर किया गया है। हथियार और गोला बारूद भी यहां पर जो है वो सरेंडर कर दिया गया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 15 लाख रुपयों का इनामी रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ गांधी पर राज्य में 138 केस दर्ज है और इसके अलावा जोनल कमेटी सदस्य संतोष मांझी और जगबंधु पर 10 लाख का इनाम है। चंदन लोहार और जोनल कमेटी सदस्य जयकांत मुंडा ने भी सरेंडर कर दिया है। सभी नक्सली रांची, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार, खूंटी और उड़ीसा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। अब ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छी लगता है सर, अच्छी लग गया सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? थर्मल बोकारो। कोई दिक्कत नहीं, खाली बात करते हैं। अब ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जैसा आईजॉब्स बताया, ये सारे सीनियर गार्ड्स हैं। टोटल जो 24 के अगर लोग बात करते हैं तो उसमें से 2 रीजनल कमेटी मेंबर हैं। टोटल 4 जोनल कमेटी में, सब जोनल कमेटी 4 हैं। एरिया कमेटी मेंबर 10 हैं और आत्महत्या कारण जो 5 है वो है सिर्फ गार्डर है, मतलब नॉर्मल पार्टी मेंबर हैं। आपके सामने हथियार रखा गया है, टोटल 11 हथियार और ये सारे हथियार ऑटोमेटिक वेपन हैं। सारे बहुत ही हाई क्लास के वेपन है, जिसमें से 2 आपको 47 दिख रहा है, सामने 5 इंसाफ है और ये सातों वेपन जो पुलिस का उनका हुआ है। आज करीब 24 नक्सल सरेंडर कर रहे हैं। इसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, जे सभी ऑर्गेनाइजेशंस एवं अन्य ऑर्गेनाइजेशंस जो हम लोगों को इसमें मदद किए हैं, सहायता दी है, उन सभी का मैं धन्यवाद दे रही हूँ, आभार कर रही हूँ। आज के दिन में उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के जो शहीद कर्मियां हैं, जो बलिदान, जिनका बलिदान को स्मरण करने बिना ये दिवस संपूर्ण नहीं होगा, वो भी मैं उनको 8 नक्सली छत्तीसगढ़ के अंदर समर्पण करने जा रहे हैं। इन नक्सलियों में सभी लोग कैडर हैं, लीडर्स हैं ये लोग, जिसमें एक रीजनल कमेटी मेंबर हैं, 3 जोनल हैं, 3 सब जोनल हैं और बाकी 6 एरिया कमेटी मेंबर हैं। इसमें मिसिर बेसरा जो एकमात्र रह गया है, उसका बॉडीगार्ड हम लोगों के पास आ गया है, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि जो बाकी बचे चुके हैं वो जल्दी सरेंडर करें, अदरवाइज वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। झारखंड में आज का दिन काफी यादगार रहेगा, क्योंकि आज जो है 16 नक्सलियों के द्वारा सरेंडर किया गया पुलिस मुख्यालय में, और वो सभी नक्सली जो थे लाखों की इनामी नक्सली थे। हालांकि जब सरेंडर के लिए जब नक्सली यहाँ पहुंचे तो उनके परिवार वाले भी थे, और परिवार वाले का जो है वो सरेंडर करते हुए देख जो खुशी का जो है वो आंसू आंख से निकल गए। हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। और क्या चाहते हैं? क्या चाहते, जो आत्मसमर्पण नीति में जो सरकार ही किया है वो पूरा करे, बस पूरा करे। हाँ। बस आए बाबा। तिलैया अच्छा, कौन था? संतोष मांझी जगबंधु। अच्छा, क्या लगता था? वो गांव का रिश्ता का से भतीजा लग रहा था। भतीजा लगता था। बहुत दिन से नहीं देखे होंगे? 20-25 साल से नहीं देखे थे। 25 साल से नहीं देखे थे। हाँ। तो आज देखे? थर्मल बोकारो। अच्छा, कौन था? गुड़िया कुमार बेटी है। बेटा? बेटी है। कितना दिन से थी? ऐसा हो गया 6-7 साल से ज्यादा हो गया। रामकुम थाना से। नामकुम थाना से। कौन था? मेरा जेठ दीदी लगता है। जेठ दीदी। कितना दिन से था? हो गया लगभग 20 साल। 20 साल। इनाम भी रखा गया होगा? हाँ, कुछ तो रखा है। कितना का इनाम? देखिए, सुने तो अभी भूल गए ऐसे। अब कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक ही लग रहा है। जो पुनर्वास नीति जो सरकार के द्वारा तय की गई है उसका इंतजार था और लोगों को, और हमने जब परिवार वालों से बात की तो परिवार वाले भी चाह रहे हैं कि जो सरकार के द्वारा पुनर्वास नीति जो निर्धारित की गई है उसे सरकार से कम मिलती है, देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी दीपक के साथ रांची से नहीं है।
रुक कर लेते हैं, संवाददाता नैयर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नैयर, सरकार की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर ही ये तमाम नक्सली मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, और जब आप इनसे बातचीत कर रहे थे तब इन्होंने बताया भी कि कितना लंबे समय से ये अपने घर से दूर थे, और सरकार ने जो पहल की, जो आत्मसमर्पण नीति और प्रभावित नीति बनाई, उससे कहीं ना कहीं ये सभी 16 नक्सली वापस से मुख्य सरेंडर करके अब मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये झारखंड के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत दशक से जो है झारखंड पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और माओवादियों का एक तरह से हम कह सकते हैं गढ़ रहा है, चाहे वह लातेहार का बूढ़ा पहाड़ हो या चाईबासा में सरंडा जंगल हो। एक तरह से पूरी तरह से माओवादियों का वर्चस्व रहा है। लेकिन विगत 4-5 साल से जो है झारखंड पुलिस और जगुआर और सीआरपीएफ के बदौलत पूरी तरह से झारखंड में नक्सलियों पर अंकुश लगाया जा चुका है, क्योंकि विगत सालों में अभी इलेक्शन भी हुआ है जहां नक्सली की गतिविधियां देखने को एकदम नहीं मिली, क्योंकि हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं जवानों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता था। और जो नक्सली जो काफ़ी बरसों से माओवादी के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों के द्वारा आज 16 जो है इनामी नक्सली हम कह सकते हैं, जो 15 लाख से लेकर 10 लाख 5 लाख की इनामी नक्सली है, उन्होंने सरेंडर किया, जिसमें 6 महिलाएं भी है। और जब हमने परिजनों से बातचीत की तो परिजन तो काफ़ी खुश थे, और परिजन का साफ कहना है कि जो अपने रिश्तेदार हो, चाहे भाई हो या भतीजा हो या लड़का हो, लगभग 18 से 20 साल तक वह अपने परिवार को नहीं देख पाया था, और जब वह आज सरेंडर करने जब पहुंचा तो परिवार वालों के जो आंखों में खुशी का आंसू भी देखा गया। तो कहीं ना कहीं मुख्यधारा में जुड़ने से वहां के जो उसके जो परिजन है वह भी खुश है। लेकिन एक आस है कि अब उसकी आस यह है कि सरकार के द्वारा जो पुनर्वास नीति जो सरेंडर किए हुए उग्रवादियों को देना है, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। और हमारी परिजनों से बातचीत हुई, उन्होंने साफ कहा है कि अब देखना यह है, सरेंडर तो हमने करवा दिया, कि अब सरकार की बारी है कि पुनर्वास नीति में उसे अब क्या मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक से जितने भी नक्सली पहले भी सरेंडर कर चुके हैं, मुख्यधारा में जुटे हैं, सरकार के द्वारा उसे प्रोत्साहन राशि भी मिली है, और साथ ही साथ जो नक्सलियों के द्वारा जो शर्त रखी गई थी कि मुख्यधारा में जुड़ने के बाद उसे 4 डिसमिल जमीन दी जाएगी, वह भी पूरी की गई है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो उग्रवादी है, जो नक्सली हैं, वो पूरी तरह से मुख्यधारा में जुड़ते नजर आ रहे हैं। और लगभग 18 से 20 नक्सली सिर्फ बचे हुए हैं, और जिसमें बेसरा भी है। हालांकि बेसरा के जो मेन जो हम कह सकते हैं कि अंगरक्षक है, उसने सरेंडर कर दिया है। 18 से 20 जो नक्सलियों को आज डीजीपी ने भी साफ का उसे समझाया कि मुख्यधारा में जुड़े, नहीं तो मारे जाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। और विगत 2 महीनों से हम जवानों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जवानों की जो चाहे वह जगुआर का हो, चाहे झारखंड पुलिस का हो, सीआरपीएफ हो, उसके बदौलत नक्सलियों पर नकेल कसा गया है, क्योंकि विगत 2 महीनों बिल्कुल नहीं यार, आप देखिए आत्मसमर्पण नीति के तहत जो सरकार ने प्रावधान रखे हैं, इसी से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर ये तमाम नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया नैयर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों को साझा करने के लिए।